हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाली होती है तब यूनबम आती है, जो कि जैकेट खोल के ये रिवील करती है वो वाइट टीम में है, जिसे देख के सारे हैरान होते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुरू होने से पहले के सीन दिखाते हैं जहाँ स्योंजे डीन के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरे को चोट आ गई है, इसलिए मैं वाइट टीम की तरफ से नहीं खेल सकता। आप मेरे बदले किसी और को इस टीम में रख लो। तभी वो एक ओल्ड लेडी को लाता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये लेडी टीम को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद यूनबम भी उस सीनियर टीचर के पास आके बोलती है कि मैं ब्लू टीम में नहीं रहूंगी, मुझे वाइट टीम में रहना है। वो सीनियर टीचर इतनी आसानी से मान जाता है, जिसे देख के यून पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जब स्योंजे को यून के वाइट टीम में होने के बारे में पता लगता है। तब वो हांग्युल से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि यून अपने टीम में नहीं है। हांग्युल कहता है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। इधर जब चॉय शेजिन से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि यून ब्लू टीम की ओर से खेलेगी, पर वो तो वाइट टीम में है। शेजिन कहती है कि तुम्हें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तब शेजिन ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस यून ने सियोल क्यों छोड़ा था। ये सुन के चोई उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो शेजिन पास्ट की बात बताती है। जब वो घर पे थी तो उसने अपने मॉम डैड को ये बोलते हुए सुना था कि मिस योन का सियोल में किसी स्टूडेंट के पेरेंट के साथ अफेयर की अफवाह थी। अब वो कहती है मुझे तो उस इविल हांग्युल को हराना है। अब गेम शुरू होने वाला था। एंकर्स वहाँ बैठे हुए थे जो हमारे टीचर्स होते हैं, और सबसे पहले वाइट टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर उसके बाद ब्लू टीम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है। फर्स्ट गेम रिले रेस होती है, जहाँ यूनबम को पता लगता है स्योंजे इस गेम में पार्ट नहीं ले रहा। वो ये सोच के काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती है, उसका ध्यान गेम पे नहीं होता है। अब रेस स्टार्ट होती है, जहाँ सबसे पहले रेस में सीनियर टीचर और बॉम्ब दौड़ते हैं। फिर वो दोनों स्टिक्स अपने पार्टनर्स को पास करते हैं, जिसमें बॉम्ब उन ग्रैंडमा को स्टिक पास करती है जो बहुत धीरे भाग रही होती है। वाइट टीम काफ़ी दुखी थी, पर शेजिन काफ़ी खुश थी कि ग्रैंडमा बहुत स्लो है। अब स्टिक हांग्युल पकड़ता है। वो इतना तेज भागता है कि पीछे होने के बावजूद भी वो अपने ओपोनेंट से आगे निकल जाता है। पूरी वाइट टीम और स्योंजे बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे चीयर्स करते हैं। जब वो नेक्स्ट पार्टनर के पास पहुंचता है तब वो बैटन स्टिक को इतना ऊपर उछालता है कि बैटन स्टिक नीचे गिरता है, जिसे एक डॉग उठा लेता है और ये रेस शेजिन जीत जाती है और वाइट टीम हार जाती है। हांग्युल ये जान के करता है। शेजिन जीत के अपने भाई को गले लगाती है। चोई यूनबम को मुंह लटकाए हुए बैठे देखता है, पर वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। इधर जब सुनजे गुस्से से वहाँ से चला जाता है तभी यून उसका पीछा करती है और उससे बात करने जाती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसके पैरों में दर्द है। क्या वो उससे बदला ले रहा है? वो कहती है वो उस दिन गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसकी भी अपनी कोई वजह थी। वो एक ही शर्त पे बताएगी, जब वो बॉम्सिक यानी उस पप्पी को मेडल पहनाएगा। वो उसे अपने टीम में आने को कहती है। तभी उसे अपने भांजे से की हुई प्रॉमिस याद आती है, इसलिए वो उसे मना कर देता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। तब एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनबम की मॉम एक कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है। वहाँ इंटरव्यू लेते समय एक रिपोर्टर उसकी बेटी के अफेयर के बारे में बात करता है। तब उसकी मॉम उससे उल्टा बोल के चुप करा देती है। यहाँ जब चोई यूनबम के खाने के लिए लाता है और देखने आता है कि यून सही से खाना खाती है या नहीं, तभी वो देखता है कि उसका दिया हुआ बेकसुक वो नहीं खाई होती है, बल्कि उसने सुंजे का दिया हुआ खाना अच्छे से खा लिया था। वहाँ वो सुंजे का पड़ा हुआ नोट देखता है और वहाँ से जेलस होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने जाता है, पर सुंजे एक जगह बैठ के यूनबम की कही हुई बात को याद करता है, जो वो कह रही थी कि उसे सुंजे की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ आई है, जिसे सुंजे पिघल जाता है। और गेम के शुरू होने से पहले देखते हैं कि ब्लू टीम का एक मेंबर कहता है कि ये अनफेयर है, क्योंकि वो सब देखते हैं कि सुंजे वापस से वाइट टीम को ज्वाइन करने आता है। सभी वाइट टीम में अलग से ही जोश भर जाता है, पर हांग्युल और शेजिन कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखते। सुंजे को यहाँ देख के यूनबम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों टीम एड़ी चोटी का जोड़ लगाते दिखते हैं। अब सुंजे और चोई दोनों आगे आते हैं और फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ चोई मार खा रहा होता है। तभी वहाँ सुंजे अपने भांजे के साथ आता है और चोई को उन शैतान लड़कों से बचाता है। उसके बाद से वो सुंजे को पढ़ाता है, पर सुंजे ऐसा करने से मना करता है। संजय अपने भांजे के लिए हाई स्कूल से काम करते आ रहा है, वो कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दिया है। अब प्रेजेंट में दोनों आपस में बात करते हैं, पर एक ही झटके में सुंजे सारे ब्लू टीम को जमीन पर गिरा देता है, जिसके साथ ही वाइट वाली टीम जीत जाती है। सुंजे और यूनबम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत खुश होते हैं, पर हांग्युल को शेजिन के हारने का दुख होता है। एक तरफ एक औरत सुंजे के घर उससे मिलने आती है, पर उसका फ्रेंड वहां आके बताता है कि सुंजे अपने भांजे के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्कूल गया है, इसलिए घर पे कोई नहीं है। वो औरत वहां से चली जाती है और सुंजे को फोन पे कॉल करती है।
इधर स्कूल में फेस्टिवल में लास्ट गेम स्टार्ट होने वाला है। सुनजे वाइट टीम को धमाकेदार मोटिवेशन देता है। इधर चोई भी अपनी टीम को हौसला देता है। गेम स्टार्ट होता है। दोनों टीम अपना पूरा जोर लगाती है और बॉल फेंकते हैं। जब यूनबम बॉल फेंकने जाती है तब सुनजे उसे समझाता है कि बॉल कैसे फेंकना है और अपनी पूरी भड़ास निकालने को कहता है। ये सुन के यून के अंदर जोश भर आता है और वो अपना पूरा जोर लगा के बॉल फेंकती है। यहाँ देखते हैं कि ब्लू टीम का डब्बा खुलने लगता है। ये देख के सुनजे और चोई दोनों अपना बॉल उठा के डब्बे को जोर से मारते हैं और इसी के साथ व्हाइट टीम का डब्बा जल्दी खुल जाता है और टीम व्हाइट जीत जाती है। सुनजे और यूनबम दोनों खुश होते हैं। शेजिन रोने लगती है और चोई जेलिस होता है। तभी देखते हैं वो औरत सुनजे से मिलने आती है और हांग्युल को देखती रहती है। घर पे हांग्युल अपने अंकल को गद्दार कहता है। सुनजे बहाने बनाता है कि वो दिल पे पत्थर रख के अपने भांजे का वादा तोड़ा। फिर पूछता है कि तुम्हारे लिए हारना इतना जरूरी क्यों था। फिर उसका अंकल जब रीजन पूछता है, हांग्युल भी उसकी तरह बहाने बनाता है। हांग्युल शेजिन को खुश देखना चाहता था और सुनजे यूनबम को। दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। यहाँ यूनबम जीतने की खुशी में डांस करती है। वो खुशी से पागल हो गई है। वो कहती है बोमसिक के पापा जीत गए। वो उस पौधे को सुनजे समझ के उसकी तारीफ करती है कि वो कितना हॉट है और उसकी ओर अट्रैक्ट होती जा रही है। तभी उसे होश आता है और वो पीछे हट जाती है। इधर देखते हैं शेजिन के मॉम, डैड और उसका भाई हॉल में बैठ के स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो देखते हैं। तभी शेजिन वहाँ आती है। उसका डैड उसको ताने मारते हैं। शेजिन दुखी होती है। उसका भाई उसे हौसला देता है। शेजिन रिमोट लेकर अपने रेस वाली वीडियो देखती है। नेक्स्ट सीन में हांग्युल शेजिन को खुश करने के लिए उसे अपने मेडल देता है, पर शेजिन उसे कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठी रहती है। वो उसके लिए केक लाता है। शेजिन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब देखते हैं सुनजे और यूनबम दोनों बोमसिक से मिलने जाते हैं और बोमसिक को अडॉप्ट करने जाते हैं, पर दोनों में बहस हो जाती है। वो दोनों कहते हैं कि दोनों उसे रखना चाहते हैं। अब दोनों लड़ते हैं कि बोमसिक मेरे साथ जाएगा। वो दोनों बिल्कुल मॉम डैड जैसा बिहेव करते हैं। सुनजे यून को कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार इससे मिलने जरूर आऊंगा। तभी सुनजे उससे उसका रीजन पूछता है जो बताने वाली थी। अब चोई सेओल से इस छोटे से विलेज में रहने आया होता है। उसका जूनियर उससे पूछता है कि ऐसा क्या है इस गांव में। चोई कहता है मेरा सब कुछ है। यून और सुनजे बोमसिक के साथ यून के घर पे होते हैं। सुनजे बोमसिक का घर बनाता है। यून बोमसिक को सुनजे को पकड़ा देती है और कहती है कि तुम इसे संभालो, मुझे नहीं लगता मैं इसे अच्छे से पाल पाऊंगी। सुनजे उससे उसकी मॉम और उसके बीच का रिलेशन पूछता है कि क्या सब ठीक है ना। वो बात को टाल देती है। फिर सुनजे बताता है कि उसने अपने भांजे को कैसे बड़ा किया, कैसे पाला पोसा। वो उसे बताता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तीनों फैमिली की तरह सैर करने जाते हैं। सुनजे टाइम देखता है। यूनबम उसे अपने दुखी होने का रीजन बताती है कि उसे डर था कि कहीं वो हद पार ना कर दे। जब सुनजे उससे ये पूछता है फिर तुम मेरे साथ लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, तब यूनबम को सियोल में हुई वो घटना याद आती है जहाँ उस स्टूडेंट के डैड बॉम्ब का एड्रेस पता करके उसके घर के बाहर आके कॉल करता है और उसके गेट को जोर जोर से मारता है, जिससे बॉम्ब डर जाती है। प्रेजेंट में वो कहती है इस शहर में आते ही उसने खुद से एक वादा किया था कि वो कभी किसी स्टूडेंट के पेरेंट के करीब नहीं जाएगी। सुनजे उससे पूछता है अगर वो हांग्युल का गार्डियन नहीं होता तो क्या वो उससे डेट करती। तब यून 2 रिप्लाई देती है, नहीं हाँ, जैसा उसके मन से अपने आप हाँ की आवाज आ रही हो। उसके दिमाग में नहीं आता है पर उसके मुंह से हाँ निकलती है। वो कंफ्यूज हो जाती है। सुनजे कहता है मैं वेट करूंगा। तभी कहता है 2 साल है हांग्युल के स्कूल खत्म होने में। वो पूरा कैलकुलेशन करता है। जब टीचर प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं तभी उनके पास चोई का असिस्टेंट आता है और केक लाया होता है। फीमेल टीचर उसे स्टूडेंट समझती है तो वो कहता है हमने अभी ऊपर अपना ऑफिस सेटअप किया है जो चोई का है। टीचर पहचान जाती है वो शेजिन का बड़ा भाई है। फिर सब बैठ के बातें करते हैं जहाँ वो वकील अपना इंट्रोडक्शन देता है कि अगर कोई केस लड़ना है या कोई डिवोर्स तो मेरा कार्ड ये है। फिर उस पे मेल टीचर कहता है कि मुझसे ज्यादा तो डिवोर्स के बारे में फीमेल टीचर को पता होगा और हंसता है। इस पे वो वकील कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, मैं भी तो एक तलाकशुदा हूँ। इस बात को सुन के फीमेल टीचर काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से फुली फ्रैंक होके बातें करते हैं, जिसे देख के मेल टीचर को जेलसी होती है। मेल टीचर उस राइस केक की बुराई करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सुनजे पूरी प्लानिंग करता है कि अब से इतने दिन बाद वो यून को प्रपोज करेगा। यून उसे कहती है वो उस पर भरोसा करेगी, पर ये बात उनके बीच ही रहनी चाहिए और किसी को उनकी बात नहीं पता लगनी चाहिए। तभी सुनजे को उसी औरत का कॉल आता है। वो टेंशन में आ जाता है। टीचर्स बॉम्ब को वहाँ ले जाते हैं जहाँ सुनजे उस लेडी से मिल रहा होता है। वो सब चुपके से उन्हें देख रहे होते हैं। एक टीचर उस
लड़की की काफी तारीफ करता है, यून को बहुत जेलसी होती है। यून को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो उन टीचर्स को सुना के चली जाती है और घर जाके उसकी बुराई करती है। वो खुद को मिरर में देखती है और खुद का मेक ओवर करने का डिसाइड करती है। वो कहती है अब मैं अपना हुस्न का जलवा दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे सुनजे हांग्युल से उसके और शिजिन के रिलेशन के बारे में पूछता है तो हांग्युल उसे पास्ट में हुई दोनों की बात बताता है। शिजिन उससे कहती है कि उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो देखी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। जब वो दोनों दुश्मन हैं तो वो हारने पर इतना खुश क्यों था? वो कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तुम इतनी तैयारी कर रही हो, जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम इतना जान लगा रही हो, उसके तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ये सुनकर उसके अंकल बोलते हैं उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो उसे कहता है सीधा जाकर उससे पूछो। तब हांग्युल उससे उसके और मिस यून के बीच सब कैसा रहा ये पूछता है। वो कहता है मैं मर्द की तरह उससे बात करके आया हूँ, मैं पूरे 2 साल उसका वेट करूंगा। हांग्युल थोड़ा हैरान होता है। यहाँ देखते हैं सुनजे हांग्युल को छोड़ने आया होता है। तब देखते हैं स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। वो पास जाते हैं। तभी यून बुम वहाँ आती है। सुनजे बैग से मुंह ढक लेता है। जब वो बैग हटाता है वो बुम को देखता है जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे देखता ही रह जाता है। जब यून उससे पूछने वाली होती है तब सुनजे वहाँ से बहुत तेज भागता है जो कि बहुत फनी सीन था। बुम सोचती है कि सुनजे मुझे अवॉइड कर रहा है। इधर सुनजे खेतों में अपनी एनर्जी लगाता है और फार्म की लेडीज कहती हैं उसके ऊपर शैतान का साया है, इसलिए वो खुद काम कर रहा है और हमें नहीं करने दे रहा। वो सब बहुत खुश थी। एक तरफ यहाँ हमें देखने को मिलता है जब इस बार फिर से यून का डोर नहीं खुल रहा होता है। वो बहुत कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ सुनजे वहाँ से गुजर रहा था। यून उसे देखती है। सुनजे उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा था जो कि एक फनी सीन था। यून उसे रोकती है कि वहीं रुक जाओ। वो उससे रोक के कहती है कि आज सुबह तुम मुझे पीठ दिखाकर भाग गए थे, चलो पहले मेरा गेट खोल दो, आज फिर से चाबी फंस गई है। वो उसे प्यार से बुलाती है पर फिर से वो भाग जाता है। वो कहती है सुनजे डरपोक कहीं के। जब यून अपने घर में दीवार के सहारे अंदर जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ चोय आकर उसकी मदद करता है। यहाँ सुनजे मेडिटेशन कर रहा होता है तभी उसे चोय का कॉल आता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो उसे एक डॉक्यूमेंट लाकर देता है। वो उसे डार्लिंग बुलाता है। चोय उसे अपना कार्ड देता है। तभी चोय को यून का कॉल आता है। सुनजे ये सुनकर जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डोंगप्योंग के घर पुलिस आई हुई है क्योंकि उसके घर पे किसी ने डाका डाला है और मेडल और सब्जियों वाला सारा अचार चुरा लिया है। एक तरफ यूनबुम और चोय दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। बम उससे यहाँ अपना ऑफिस खोलने का रीजन पूछती है। वो रीजन बताता है कि जितने टीचर्स के केस लड़े वो जीत गया। वो कहता है मैं यहाँ का इकलौता वकील हूँ इसलिए वो यहाँ आया है। जाते वक्त बम उसे टीचर के केस वाली बात पूछती है। फिर वो अपने किस्से को यूं बताती है। वो कहती है मेरे कलीग की कलीग के साथ हुआ था। चोय उससे वो बात पूछता है। बम उसे वो सारी बात बताती है बट वो कलीग की तरफ से बता रही होती है। तभी दोनों देखते हैं पुलिस यून बुम के घर की ओर जाते हैं। वो देखते हैं 2 स्टूडेंट्स ने पुलिस को बुलाया था। जब यून अंदर जाती है पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि सुनजे था जो कहता है मैं बॉम्सिक से मिलने आया हूँ। तब सुनजे बाहर जाता है। वो उस आदमी को गुस्से से देखता है जिसने घर का ताला तोड़ा था। सुनजे को ऐसे देख के वो आदमी डर जाता है और उसे देख के ही भागने लगता है। सुनजे उसका पीछा करता है। वो दोनों भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। सुनजे उस आदमी को जमीन पे पटक देता है और थॉर के तरह हैमर को पकड़ता है। तभी सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में वो लॉकअप में होता है। वो बताता है जब सुनजे उसके घर गया था तो देखा ताला टूटा हुआ है, पर जब उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसे फीमेल टीचर ने कॉल किया था कि लॉक तोड़ना है। जब वो जाता है तो लॉक तोड़ता है, लेकिन लॉक तोड़ते हुए ही 2 स्टूडेंट्स देख लेते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कहता है उसे बताना चाहिए था कि वो चाबी वाला है, पर वो आदमी कहता है जिस तरह से सुनजे उसे देख रहा था वो बहुत डर गया था इसलिए वो भागने लगा था। वो आदमी कहता है मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। यूनबुम सुनजे को जाके कहती है तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें समझ नहीं आया। चोय उसे कहता है कि अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें बेल दिलवा सकता हूँ, पर सुनजे नहीं मानता। बम भी उससे समझाती है पर वो चोय से कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था। बम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो रात सो रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर सुनजे रात को लॉकअप में ही सोता है। नेक्स्ट डे चोय पुलिस स्टेशन में आके सुनजे को जेल से बाहर निकालता है। सुनजे को ये अच्छा नहीं लगता कि चोय ने उसकी हेल्प की।
नेक्स्ट सीन में वो उसे जेल से बाहर निकालने के बाद एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने को बोलता है। सुंजय थोड़ा सोचता है पर फिर पेन रख देता है और वहाँ से चला जाता है। सुंजय अब उस आदमी के शॉप पे उससे मिलने के लिए जाता है पर वो आदमी अपने शॉप पे नहीं होता है। अब वो वहाँ से मार्केट की ओर चला जाता है जहाँ वो यून बुम को देखता है। यून भी मार्केट में गमला लेने आई होती है। यून उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो उसका पीछा करता है। यून एक लेडी के पास जाती है और 5 ड्रिंक की बोतल बाय करती है जिसकी वजह से उसका बैग थोड़ा भारी हो जाता है। सुंजय उसकी हेल्प करना चाहता था। अब यून एक बड़ा सा गमला खरीदती है। उससे गमला संभाला नहीं जाता। गमला गिरने ही वाला था तभी सुंजय आके उसे संभाल लेता है। वो दोनों यून के घर जाते हैं। सुंजय यून का सैड मूड देख के उससे पूछता है कि क्या हुआ। यून उससे पूछती है कि वीकेंड पे उसने क्या किया था। एक्चुअल में वो उस लेडी के बारे में जानना चाहती थी कि वो लेडी कौन है। यून जेलिस की वजह से चिड़चिड़ी लगती है। उन दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है और सुंजय वहाँ से चला जाता है। यून को थोड़ा अफसोस होता है। फिर उसका पास्ट का सीन दिखाते हैं जब यून उस आदमी के पास समझौते के लिए जाती है पर वो आदमी नहीं मानता। यून उससे सारे ताले खरीदने लगती है। तभी वो एक एक्ट्रेस की फोटो देखती है और कहती है कि उस एक्ट्रेस यानी सिंगर को पर्सनली जानती हूँ पर वो आदमी उसे विश्वास नहीं करता। अब यून के पास अपनी मॉम को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसका कॉल देख के बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। उसके डैड कहते हैं कि कॉल उठाओ। वो उस सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट्स मांगती है। वो आदमी सुंजय को पोस्टर दिखाता है जिसपे उस सिंगर का ऑटोग्राफ था। सुंजय को पूरी बात पता लगती है। वो बंदरगाह पर जाता है जहाँ यून थी। वो उसके पास जाके पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे सुनाता है कि उस आदमी के आगे उसने घुटने क्यों टेके। यून रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने उसे उस औरत के साथ वीकेंड पे देखा था। वो काफी सुंदर थी। यून बहुत जेलस होती है। सुंजय समझ जाता है कि यून उससे नाराज क्यों थी। वो यून को किस करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।